एवरीवन, वेलकम टू अलीज़ा लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ हॉट एंड सॉर सूप की रेसिपी लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज की रेसिपी बहुत ही कमाल तैयार होने वाली है और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। मैंने सोचा क्यों ना, सर्दियाँ हैं और सर्दियों में सूप के बगैर सर्दियाँ अधूरी हैं। हर बंदे को सूप बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्यों ना आप लोगों के साथ सर्दियों के मौके के हिसाब से कोई अच्छी सी रेसिपी शेयर की जाए। और आज मैं आप लोगों के साथ सूप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वेजिटेबल्स मैंने आपको दिखा दी हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 पाव चिकन ले लिया है। आप लोग क्वांटिटी जो है अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 गिलास पानी ले लिया। उसके लिए चिकन को अच्छी तरीके से बॉईल कर लेंगे। चिकन के अंदर मैंने कोई नमक कुछ भी अभी ऐड नहीं किया। सिंपल आपने चिकन को अच्छे तरीके से बॉईल करना है, ठीक है। आप खुले पानी में भी बॉईल कर सकते हैं। उसी पानी की यखनी में आप फिर वेजिटेबल्स डाल लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा पानी अलग लेकर उसके अंदर चिकन को अच्छे तरीके से बॉईल कर लूँगी। और साथ मैंने वेजिटेबल्स में मैंने 2 से 3 गाजरें ली हैं और 1 बाउल मैंने मटर लिए हैं और हाफ़ मैंने यहाँ पर कैबेज ली है, ठीक है। और चिकन की क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है। और मेरा कुछ रेसिपी शेयर करने का इरादा नहीं था, बस रैंडमली मैंने बना रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो भी शूट कर लूँ और अपनी प्यारी बहनों के साथ जो सूप की रेसिपी है मैं शेयर करूँ। और ये मैं आज की रेसिपी आपके साथ फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और चिकन को यहाँ पर बॉईल करते हुए जो ऊपर ये झाग आ जाती है ना, तो ये आप उतार लिया करें, ठीक है। मैं तो उतार लेती हूँ, आपके सामने मैं उतार रही हूँ, आप लोग भी उतार लिया करें। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपके पास पहुँचे। अब दूसरी कढ़ाई मैंने यहाँ पर बड़ी ले ली है। इसके अंदर मैंने 12 गिलास पानी शामिल कर दिया है। पानी को अच्छी तरीके से आपने बॉईल करना है और पानी आपने हमेशा खुले बर्तन में लेना है जिसमें बॉईल भी अच्छे तरीके से आए और सूप भी अच्छे तरीके से तैयार हो। पानी को यहाँ पर मैंने ढक दिया है और अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पे आपने पानी को बहुत अच्छे तरीके से बॉईल करना है। मेरी बहनों, मुझे नहीं समझ आती है आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में काइंडली बताया करें। मैं हर चीज़ लाकर मैंने देख लिया, आप लोग 1-2 दिन देखते हैं, फिर आप लोग कहीं गुम हो जाते हैं, कहीं गायब हो जाते हैं, लगता है लाहौर से कहीं बाहर ही चले जाते हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता फिर आप लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो यार मुझसे प्लीज़ फरमाइश किया करें कि आपको क्या चीज़ पसंद है, मैं आपके हिसाब से फिर वीडियोज़ लेकर आऊँगी, ठीक है। चलें जी, अपने सूप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पानी को बॉयल मैंने कर लिया है और जो मैंने वेजिटेबल्स हैं उनको मैंने कट कर लिया है। बारीक बारीक आपने कैबेज और कैरेट को अच्छे तरीके से कट करना है बारीक फॉर्म में। बहुत ज़्यादा आपने ना उसको मोटा मोटा नहीं कट करना। यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स जो हैं आपने उसको पानी के अंदर शामिल कर देना है और पानी को वेजिटेबल्स को पानी के अंदर मिक्स कर लेना है। और साथ वाला चूल्हा आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर चिकन जो है हमारा बॉयल हो रहा है। और आज की रेसिपी मैं अपनी मामा की तरफ बना रही हूँ। सर्दियाँ थी तो मामा कह रही थी कि अब आई हुई हो तो चलो हमारे लिए सूप भी तैयार करो। तो सूप बहुत मज़ेदार बना था, बहुत अच्छा, गरम गरम पीने का अपना ही मज़ा था। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने कहा क्यों ना अपनी बहनों के लिए भी रेसिपी लेकर आऊँ। जो बहनें जिनको बनाना नहीं आता या जो वो फर्स्ट टाइम बनाती हैं और रेसिपी फ़ौरन निकालती हैं, तो आप लोग मेरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बहुत ही ईजी वे में बता रही हूँ और मैं हर स्टेप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये नहीं कि छुप छुपा के हर चीज़ करूँ, मैं हर चीज़ आपके सामने ही करूँगी जिस तरीके से मैं बनाऊंगी। वीडियो बेशक लंबी हो जाए लेकिन मेरी बहनों को अच्छे तरीके से हर चीज़ की समझ आनी चाहिए। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। तो आप लोग ज़्यादा या कम अपने हिसाब से ना आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैंने ½ टीस्पून डाला, फिर मैंने कहा हाफ़ और डालती हूँ, 1 टीस्पून डालती हूँ कि बाद में सॉसेस के अंदर भी जो सॉल्ट है ना वो होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भी सॉल्ट ना हो जाए, तो इसलिए ना मैंने फिर 1 टीस्पून ही डाला है। साथ में यहाँ पर चिकन को मैं चेक करती थी, चिकन भी अच्छे तरीके से गल चुका था, यहाँ पर टेंडर हो चुका था। चिकन को आपने पानी में से ड्रेन करके इसको अच्छे तरीके से शेडर कर लेना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जिस पानी में चिकन उबालते हैं उसी की यखनी में फिर वो वेजिटेबल्स भी जो है ना पका लेते हैं, पर मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ, मेरा अपना तरीका है, मेरी अपनी रेसिपी है। तो आप लोग इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार, बहुत यमी और बहुत डिलीशियस सूप गर्मा गर्म तैयार होता है। मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। बहुत दिनों के बाद मैं तकरीबन महीना ही हो गया कि मैं अपने चैनल के ऊपर कोई ना रेसिपी लेकर आई हूँ। तो काइंडली इस पर प्यार मोहब्बत दोनों दिखाइएगा, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं।
यहाँ पर अच्छे तरीके से बॉईल आ रहा है और मैंने इसको ना तकरीबन 15 मिनट लो फ्लेम के ऊपर पकाया है। और जब वेजिटेबल्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा आपने गला के इसको बिल्कुल भी मैश नहीं कर देना, तो खड़ा खड़ा ही रखना है। तो इस दौरान मैंने इसके अंदर फिर चिकन जो शेडर हुआ है वो शामिल कर दिया है और आपने इसको अब हाई फ्लेम के ऊपर पकाना है, ठीक है, क्योंकि लो फ्लेम के ऊपर अब आपने नहीं पकाना है, क्योंकि मटर भी यहाँ पर गल चुके हैं और गाजर और जो बंद गोभी है वो भी यहाँ पर गल चुकी है। चिकन इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर ढकूंगी, ठीक है, क्योंकि जो चिकन है वो भी अच्छे तरीके से ना इसके अंदर मज़ीद और टेंडर हो जाए। और इसके अलावा इसके अंदर और क्या चीज़ें जाएंगी मैं आपको वो भी बताती हूँ, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर मैंने 3 चम्मच सोया सॉस, 3 चम्मच सिरका और 3 चम्मच यहाँ पर चिली सॉस और हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च यहाँ पर ली है और 1 टीस्पून नमक मैं पहले डाल चुकी हूँ। कम या ज़्यादा अगर होगा वो मैं फिर बाद में देख लूँगी, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मज़ीद और 5 मिनट के ढकने के बाद मैंने फिर ढक्कन उठा लिया है और अच्छे तरीके से मैं इसको पका लूँगी। और यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह जो वेजिटेबल्स हैं, मटर मैंने आपको दिखा दिए, यहाँ पर गल चुके हैं। सूप में अगर जो वेजिटेबल्स अच्छे तरीके से गली हों तो ही खाने का मज़ा आता है। और आप लोग भी मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में हाजिर ज़रूर लगवाइएगा कि किस किस को सूप पसंद है और किस किस को मेरी रेसिपी पसंद आई है और कौन कौन इस रेसिपी से घर में सूप तैयार करता है। और बाकी इंशाल्लाह जो आने वाले वक्त में मज़ीद और अच्छी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी, अगर तो आप इस रेसिपी को पसंद करेंगे। इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर शामिल कर दिया। अच्छी तरीके से मिक्सिंग आपने करनी है साथ साथ। और अच्छा, अब यहाँ पर ना जो सूप में गाजर वगैरह सब कुछ गलगला गया है। अब मैंने यहाँ पर 6 बड़े खाने वाले चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से क्वांटिटी कर सकते हैं। तो अगर आप इससे हाफ़ क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपने 3 भर के चम्मच लेने हैं। मैंने 6 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, उसको पानी के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, उसका लिक्विडी बैटर बना लिया है। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ कॉर्नफ्लोर शामिल करूँगी और साथ साथ मैं इसके अंदर चम्मच हिलाऊँगी और कॉर्नफ्लोर से ये अच्छे तरीके से थिक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा भी आपने थिक नहीं करना। और ये वाले सूप की रेसिपी इतनी अच्छी है कि आप इसको फ्रिज में भी रखेंगे तब भी ये गाढ़ा नहीं होगा। इसको जैसे ही आप ओवन में गर्म करेंगे या चूल्हे पे भी आप गर्म करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ठीक है। कुछ लोग इसके अंदर ना चिकन शेडर नहीं करके डालते, बल्कि चिकन को ना चंक्स डालते हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। इसके अंदर आप सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, तीनों सॉसेस भी हम ऐड करेंगे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर आया है और देखें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं और जो कॉर्नफ्लोर हमने डाला है उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और बहुत अच्छा ये बनेगा, बहुत फ्लेवरफुल ये बनेगा। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा। अगर आप लोग चाइनीज़ इसमें कैरेट्स भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली जो ऑरेंज कैरेट्स हैं ना वो नहीं पसंद। उनका ना ही कोई टेस्ट होता है, उनका ना ही कोई उसमें स्वीटनेस होती है, वो बिल्कुल ही फीकी सी होती हैं, मुझे तो वो बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैंने इसलिए ना इसके अंदर रेड कैरेट यूज़ की है और साथ में इसके अंदर ना 2 चिकन क्यूब ऐड किए हैं। एक मैंने पहले कर दी थी और एक मैंने ये अब आपके सामने की है। चिकन क्यूब से इसके अंदर जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा और ये सूप माशाल्लाह बहुत मज़ेदार यहाँ पर तैयार हो चुका है। फ्लेम को यहाँ पर मैंने आपके सामने ऑफ़ कर दिया है। कंसिस्टेंसी इसका ये सीन होता है कि जब ये थोड़ा ठंडा होता है ना तब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी जो है ना वो गाढ़ी हो जाती है, तो आपने थोड़ा सा इसको पतला रखना है। और फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, यहाँ पर सूप तैयार हो चुका है। ये चिकन वेजिटेबल सूप है, हॉट एंड सॉर सूप है। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बना था, घर वालों ने सब ने बहुत तारीफ़ की थी। और सब अगर आप लोग अपने शौहर का दिल जीतना चाहते हैं ये रेसिपी बना कर दें, इंशाल्लाह आपके शौहर तो आपके हाथ चूमने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत अच्छी रेसिपी तैयार होती है। और ये देखें माशाल्लाह मैं आपको बहुत क्लोजअप दिखा रही हूँ, बहुत मज़ेदार ये सूप बना था। अभी ये गरम गरम था और इसको पीने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो गया था। तो कंसिस्टेंसी आप इतनी ही रखिएगा। और वेजिटेबल्स आपने देख लें जैसे मैंने कट किया। आज ये रेसिपी शेयर की है सर्दी के मौके पे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय माय यूट्यूब।